मशाल की फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया? उन्होंने कुछ बताया कि पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो डॉक्टर मशाल ने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किए हों? तरफ जॉब भी करी है, दूसरी तरफ तशद्दुद का शिकार भी है, तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर वो घरेलू तशद्दुद का शिकार थीं, तो यकीनन उन्होंने अपने हॉस्पिटल से इलाज करवाया होगा। कि मैंने मिशाल को यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए देखा था और मिशाल थी वो पूरी खून में लथपथ थी। तशद्दुद जो है वो सिर्फ़ शौहर नहीं करता था, बल्कि देवर भी करता था। मिशाल मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर, खुद से पुरअसरार तौर पर गायब हो गई है, लेकिन उसने अब तक किसी से रब्ता नहीं किया है। ये केस सोशल मीडिया पे जितना हाइप पकड़ चुका है, तो वो इस वजह से भी अब सामने ना आ रही हों। अच्छा देखिए ऐमन, इस तरह की जो बातें होती हैं ना अमूमन ख़वातीन छुपाती हैं, ठीक है? क्योंकि इससे आपके रिश्ते कमज़ोर भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ऐमन मंसूर। हर पॉडकास्ट में हम एक नई स्टोरी डिस्कस करते हैं। आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर मशाल का केस। चंद हफ्तों पहले एक स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। डॉक्टर मशाल की सबसे पहले गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि वो 2-3 रोज़ से गुमशुदा हैं, अगर कोई उनको जानता है या किसी ने कहीं देखा है। उसके बाद ये चीज़ वायरल हुई कि जी ख़ुदकुशी का केस है, शायद उन्होंने छलांग लगा के ख़ुदकुशी की है। लेकिन इतने हफ्ते गुजरने के बावजूद उस चीज़ का कोई सुराग अब तक नहीं लग सका। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर ज़ुहैब जेजा। जी ज़ुहैब, सबसे पहले तो खुशामदीद, अपने बिजी स्केड्यूल से आपने वक्त निकाला। अब आप मज़ीद नाज़रीन को बताएं कि ये क्या स्टोरी है, कैसे शुरुआत हुई, अब तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा देखिए, डॉक्टर मिशाल मलिक 6 साल से जिना अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी और उनके अपने जो शौहर हैं उनके साथ कुछ घरेलू मामलात का तनाज़ा चल रहा था। लेकिन ये बड़ा एक इंतहाई एक पुरअसरार मामला है कि 14 तारीख को, यानी कि 14 सितंबर की ये बात है और 15 सितंबर को इसका मुकदमा दर्ज हुआ है मुबीना टाउन थाने में। अब ये एक मतलब पुलिस की तफ्तीश, जो पुलिस का अपना एक दिमाग है या जो उसकी अपनी तफ्तीश है, उनको भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार डॉक्टर मिशाल जो है वो कहाँ गई, यानी कि ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, या वो ख़ुद पुरअसरार तौर पर लापता हो गई और वो थक चुकी थी अपने रिश्ते को लेकर, अपनी फैमिली को समझाने के लिए, तो उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को लापता कर लिया है। अब ये वाक़या 14 सितंबर का था कि डॉक्टर मिशाल कुछ रोज़ पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले तो उसकी वालदा मुसलसल राब्ता कर रही थी डॉक्टर मिशाल से। तो मिशाल राब्ते में नहीं आ रही थी, ठीक है? तो मिशाल फिर जो उनकी वालदा है उन्होंने अपनी साली से इसका ज़िक्र किया। फिर जब उसके घर गए तो उसके शौहर ने बताया कि 2-3 दिन से वो घर में मौजूद नहीं थी। उसके बाद जी मालूम किया तो पता चला कि शौहर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट की गई और वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मिशाल जो है वो घर से निकली है और या बास टाउन की रहायशी थी और वहाँ पे करीब एक नाला था, तो क्योंकि उस दौरान बारिशों का सीज़न चल रहा था, बारिशें हो रही थी। देखा गया कि करीब एक नाला है, तो ये एक अज़म्पशन थी कि शायद उसने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। चूँकि सीसीटीवी में नाला साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मालूम ज़रूर हो रहा था कि जो सीसीटीवी है उसमें मिशाल वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये एक अज़म्पशन पुलिस को आई कि शायद मिशाल ने छलांग लगा ली। उस दौरान बारिशें थी, पानी बहुत सड़कों पर भरा हुआ था। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि जिस के बारे में अज़म्पशन की जा रही थी कि मिशाल ने छलांग लगाकर शौहर से घरेलू परेशानी पर खुदकुशी करने की जो है वो कोशिश की या खुदकुशी कर ली, तो मालूम ये हुआ कि उस नाले के अंदर जो पानी था वो 2 फीट का पानी था। सही। तो जिससे ये बात साबित होती है कि मिशाल ने खुदकुशी नहीं की और ना ही मिशाल उस नाले की तरफ गई है या उस नाले में गिरी है, क्योंकि उसका जो पानी था वो घुटनों से भी काफ़ी नीचे था। लेकिन इस बात को लेके फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मिशाल ने खुदकुशी कर ली है। अच्छा, फिर इसकी जब तफ्तीश की गई कि चलें इसको भी क्योंकि तफ्तीश में बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं उसको हल करने के लिए। तो पहला जो पुलिस ने
तफ्तीश जो आगाज़ की वो नाले से की। अब नाले की सफाई शुरू कर दी गई कि चलो मुमकिना तौर पर फैमिली का भी एक कहना है कि खुदकुशी की है तो नाले की सफाई कराई गई। नाले के जो रास्ते थे, जो सेंट्रल के जितने भी थे, उन सब जगहों को भी देखा गया। अच्छा ज़ुहैर, मुझे ये भी बताइएगा कि मामला ये सामने भी आ रहा है कि घरेलू तशद्दुद का मामला है, इसमें मशाल की फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया? उन्होंने कुछ बताया कि पास में कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो डॉक्टर मशाल ने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किए हों कि घर में कोई उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसे मामलात हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हों, कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो? बिल्कुल, उसकी फैमिली ने बताया कि मारपीट के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते रहते थे। तो मिशाल बताती रहती थी अपनी वालदा को, और इसको लेके जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और लेकिन जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा उसी बात पर आता हूँ क्योंकि वो हमारी बात कट गई थी। तो जो नाले में जब वो गिरी, जो एक एजम्पशन थी, फिर पुलिस ने सारे नालों की सफाई कराई, फिर सारे जो सेंट्रल के तमाम नाले थे उनको देखा। तो अब पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि जो बॉडी होती है ना, वैसे जो बहुत सारे वाक़यात जो मैंने कवर किए, कभी भी इतने दिन कहीं पर रहती नहीं है। ठीक है, लाश कभी भी जो होती है वो हमेशा पानी के ऊपर आती है। चाहे ये नाले के ज़रिए दरिया में जाए, चाहे दरिया के ज़रिए समंदर में जाए, लाश कभी भी पानी नहीं रखता, हमेशा पानी लाश को फेंक देता है। ये कह लें तो ज़्यादा ठीक होगा। मतलब लाश समंदर या दरिया उस लाश को अपने अंदर नहीं समोता, बल्कि उसे बाहर निकाल देता है। बेजान जो चीज़ होती है, चाहे वो आबे हयात हो, जो मर जाते हैं, वो भी समंदर बाहर फेंक देता है। वो भी समंदर के अंदर कभी भी नहीं रहती हैं, बाहर आ जाती हैं। अब फैमिली परेशान थी, फैमिली को मिशाल बताती रहती थी, लेकिन फैमिली कन्विंस नहीं होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेशतर फैमिलीज़ होती हैं उनका यही होता है कि ठीक है बेटा, आप की शादी हो गई है, होता है मियाँ बीवी में मतलब नोक झोंक होती रहती है, तो इग्नोर करें। लेकिन चूंकि वो एक प्रोफेशनल थी ना, पढ़ी लिखी खातून थी, और जिना में हाउस जॉब करी थी, उसका अपना प्रोफेशन था, तो वो बदजन आ गई थी इस सारी चीज़ों को लेते हुए कि एक तरफ जॉब भी करी है, दूसरी तरफ तशद्दुद का शिकार भी है, तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर इसी असना में एक निसार शहीद पार्क है वहाँ करीब में, वहाँ एक बच्चे ने ये दावा किया, एक छोटा बच्चा था, कि मैंने मिशाल को यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए देखा था, और जो मिशाल थी वो पूरी खून में लथपथ थी। तो फैमिली ने कहा, फैमिली को तशवीश हुई कि मिशाल जो है वो ज़िंदा है, और मिशाल को उसके शौहर ने जो तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठी, फिर यहाँ से कहीं कहाँ चली गई ये नहीं पता। फिर वहाँ पे डीएनए के सैंपल लिए गए, उसके नमूने लिए गए, वो नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भेजे गए, लेकिन वो अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन वो भी ये जो अब तक की तफ्तीश है उसमें यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पार्क्स में अक्सर लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं, या चील कौवों के लिए गोश्त फेंक देते हैं, तो शायद वो उसका कोई जो ब्लड वहाँ मौजूद भी था, वो शायद उसी का ब्लड था, बल्कि वो मिशाल का नहीं था। लेकिन रिपोर्ट्स आना बाकी है। अच्छा, बहुत दिन गुजर चुके हैं इस बात को, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तकरीबन अगर ये 14 तारीख की बात थी, तो आज ये अक्टूबर का महीना भी शुरू हो गया है। अब काफ़ी टाइम हो गया है और मिशाल का कुछ नहीं पता। और अब पुलिस की जो तफ्तीश है वो ये बताती है कि मिशाल ज़िंदा है, और मिशाल मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर, ख़ुद से पुरअसरार तौर पर गायब हो गई है, लेकिन उसने अब तक किसी से रब्ता नहीं किया है। और पुलिस को भी इस पर बहुत तशवीश है कि आया वो कहाँ गई, क्योंकि पुलिस की जो तफ्तीश है वो थक चुकी है। वो खुद थक गए हैं कि उन्होंने जितनी भी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया वो तमाम उन्होंने चेक कर ली है, उससे पुलिस को कोई भी कामयाबी खातिर खा नहीं मिली। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मुझे ये भी बताइएगा कि हाउस जॉब कर रही थी डॉक्टर मशाल, उनके कलीग्स को शामिल तफ्तीश किया गया? उन्होंने कभी अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर्स को या जो भी उनके कलीग्स होंगे उनके साथ कुछ डिस्कस किया हो, या अगर वो घरेलू तशद्दुद का शिकार थी तो यकीनन उन्होंने अपने हॉस्पिटल से इलाज करवाया होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ से सामने आई हो? अच्छा देखिए ऐमन, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, अमूमन ख़वातीन छुपाती हैं, ठीक है।
क्योंकि इससे आपके रिश्ते कमज़ोर भी हो जाते हैं और इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता। हाँ, एक तो मतलब ये लोगों में अच्छा तासुर भी नहीं जाता ना, फिर इस तरह की बातें आप हर किसी को नहीं बताते। तो सही। यकीनन ऐसी बातें आप अपनी फैमिली को ही बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मिशाल ने यही किया, अपनी वालदा को इस सारी बातों से आगाह रखा था। ओके। ये सारी बातें फैमिली में ही डिस्कस हो रही थी, बल्कि फैमिली में भी वालदा वालिद यहीं तक मौजूद थी, इससे आगे भी कहीं बात नहीं थी। अच्छा, आपने जो सवाल किया ना, यही सवाल मैंने तफ्तीशी अफसर से किया था कि क्या आपने जैसे अगर मिशाल मैंने कहा लापता है, अगर आप ये समझते हैं कि मिशाल खुद से लापता है और मतलब वो परेशान हो गई थी इन झगड़ों से, तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या उनको मतलब उनकी कज़न्स को या उसकी बहुत ही बेस्ट करीबी दोस्त क्लोज जो होंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा थे ही है। उनमें से किसी से पूछा, किसी से तफ्तीश की, तो उन्होंने कहा हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला इस बारे में कि उसने किसी से रब्ता किया हो, लेकिन हमने सबको बताया है अगर मिशाल रब्ता करती है तो पुलिस को ज़रूर इस बारे में बताया जाए। लेकिन अब तक मिशाल ने किसी से रब्ता नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो किसी से राब्ते में अगर तो मौजूद है किसी परेशानी का शिकार नहीं है, तो यकीनन वो किसी न किसी से राब्ते में ज़रूर है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उसका जो शौहर गिरफ्तार हुआ, उसने अपनी तफ्तीश में क्या इंकशाफ किया। एक चीज़ यहीं मैं एक और ऐड करूँगी, सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ वायरल हुई कि तशद्दुद जो है वो सिर्फ शौहर नहीं करता था बल्कि देवर भी करता था। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, और अगर गिरफ़्तार किया गया है तो देवर को भी गिरफ़्तार किया गया है या सिर्फ डॉक्टर मशाल के हस्बैंड को गिरफ़्तार किया गया है? अच्छा देखें ऐमन, इसके अंदर जो फैमिली है ना, वो ब्लेम उसके शौहर को ही कर रही है। ओके। उन्होंने कहीं देवर का जिक्र नहीं किया है, कहीं तस्करा नहीं किया अपनी मुकदमे में भी, और अपनी एप्लीकेशन जो दरख्वास्त उन्होंने लगाई थी उसमें उन्होंने शौहर को ही तफ्तीश का कहा था और उसी पर ही मुकदमा दर्ज करने का कहा था। अब जब शौहर गिरफ्तार होता है तो ये बताता है कि हमारी नोक झोंक रहती थी, वो नशा भी करता था, तो जिसकी वजह से वो मारपीट करता था। इनके दरमियान छोटी छोटी बातों में आए रोज के झगड़े रहते थे। लेकिन उसका कहना है कि मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे दरमियान झगड़े किसी न किसी बिना पर ज़रूर रहते थे, और मैं नशा करता था तो मैं फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, तो हमारा झगड़ा रहता था। लेकिन मैंने उसे ख़त्म नहीं किया, मैंने उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी है, मैंने उसे मारा नहीं है, और वो ख़ुद घर से चली गई है, मैंने उसे घर से निकाला भी नहीं था, और वो मुझे बगैर बताए घर से चली गई है। पुलिस ने काफ़ी देर उससे तफ्तीश की, उससे इंट्रोगेशन भी की, सारे सवालात भी किए कि तुमने कहीं उसे मार के छुपा तो नहीं दिया, तुमने उसे कहीं मतलब मार के फेंक तो नहीं दिया, और उसकी सारी लोकेशंस, उसकी CDRs के जो तकनीकी जो पुलिस के पास मवाद था, उसकी लोकेशंस सारी उसके बारे में पूछते रहे कि तुम इस दौरान फ़लाँ जगह देखे गए थे या फ़लाँ जगह, तो उसने सारी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन कहीं पुलिस को ये शक नहीं हुआ कि उसने उसको मारा है, क्योंकि ये तासुर इसलिए भी ज़ाइल नहीं होता कि आखिरी मर्तबा उसे CCTV में जब देखा गया तो शौहर उसके साथ नहीं था। तो इससे ये जो तासुर है ना कि शौहर ने शायद उसकी जान ले ली होगी, तो ये तासुर यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे ये तासुर अब ये तफ्तीश में मैंने बताया ना कि मुख्तलिफ आप एक पॉइंट्स बना लेते हैं कि आपने इस पे करनी है, तो उसमें कहीं पे भी पुलिस को ये नहीं लगा कि इसने इसको मारा है, क्योंकि CCTV आ गई ना, साफ नज़र आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि वो नाले की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर भी ऐमन पानी जो था वो 2 फुट 2.5 फुट पे, तो कोई मतलब इतनी कदावर और ऐसा नहीं लगता कि वो शायद वहाँ से भी कहीं उसने कोई खुदकुशी की है। तो अब पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है ऐमन कि शायद ये खुद से ही पुरस्रार तौर पर गायब हो चुकी है, लापता हो गई है। तो ये भी इस तरह की जो केसेस होते हैं, इसमें बहुत मर्तबा हमने यही देखा है कि चूंकि ये तो कराची से बिलोंग करती थी, तो होता ये था कि जैसे कोई पंजाब में खातून रहती, उसकी शादी कराची में हो गई, तो होता ये था कि शौहर उसको कराची में तलाश कर रहा, पता चला वो
अम्मी के घर पहुंच गई, अपनी वालदा के घर पहुंच गई। अब वो वालदा के घर पहुंच गई तो उसने पूरी अपनी रुदात सुनाई, तो ठीक उन्होंने कहा ठीक है जी, रब्ता नहीं करो, ये परेशान होता रहेगा 3 महीने 4 महीने 5 महीने, फिर वो यहाँ FIR कटा देता है। फिर बाद में जी पता चलता है आखिरी में जाके कि लड़की तो जो है वो ससुराल अपने घर में बैठी हुई है। तो फिर वहाँ से जाके चीज़ें जो है वो, लेकिन जो कि अभी बहुत सारी अभी तफ्तीश रहती है। अभी मिशाल का मंजर आम पर आना ज़रूरी है, तो जब तक वो मंजर आम पर नहीं आ जाती तो अब इससे ज़्यादा मज़ीद कबल अस वक्त कोई कुछ कहना मेरा ख्याल है शायद नामुमकिन हो। ओके, अच्छा मुझे ये भी बताएं कि फ़ैमिली की तरफ से क्या ये तासुर आया कि मशाल किसी जहनी मसाइल का शिकार हों, किसी डिप्रेशन में हों, किसी एनजाइटी में हों? बहुत सारे रीज़न इस वजह से भी होते हैं कि आप घर में भी तशद्दुद का शिकार हैं, और कभी कभी आपको वर्क प्लेस पे भी वो इतनी एनजाइटी और वो चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं कि इंसान को नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, और हो सकता है ये रीज़न्स हों कि वो उन्होंने अपने आप को गायब कर लिया है या वो लापता हो चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको? अच्छा देखिए ऐमन, देखिए आप जहाँ मुलाजमत करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पे डिप्रेशन या एनजाइटी या फ्रस्ट्रेशन ये डिपेंड करता है माहौल पे कि आपका माहौल कैसा है, ठीक है ना। तो उसने कहीं ऐसी शिकायत नहीं कही कि कहीं उसे कोई हरेसमेंट का कोई इशू आ रहा हो, और उसने इस तरह की कोई शिकायत की नहीं, ना तो अपने हॉस्पिटल में की, ना अपनी फैमिली से की, ना फैमिली ने बताई। तो अब तो जब वो मंजर-ए-आम पर आएगी तो वही बता सकती है कि आया वो लापता होने की जो उसकी वजह है उसका रीज़न क्या है। क्योंकि ये कहना कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में शायद परेशान होगी या कोई एनजाइटी का शिकार है, तो अब तक ये जो बात है आप वाली, ये उसके शौहर के साथ तो नज़र आती है ये सारी बातें, लेकिन बाकी किसी और कैरेक्टर में ये बात पुलिस को तफ्तीश में भी और वैसे भी कहीं ये बात महसूस नहीं हो रही कि शायद वो किसी और वजह से भी परेशान थी, चूँकि उसने जो भी अपनी परेशानी थी इस मुबैना तौर पर पुरस्रार होने से पहले वो अपने शौहर के साथ ही सारी अपनी रुदात अपनी वालदा को बताई थी। ये इसके अलावा उसने किसी को भी कोई ये बात नहीं बताई, चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वावेला मचा हुआ है डॉक्टर मिशाल के हवाले से। यकीनन बहुत सारे लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पर जो फैमिली होती है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो इस वक्त जो पेरेंट्स पर जो गुजर रही होगी, मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक उनके ऊपर एक एक लम्हा उनके लिए कितना भारी गुजर रहा होगा कि वो मिशाल जब तक मिल नहीं जाती, उसकी आवाज़ नहीं सुन लेते, उसे देख नहीं लेते। तो ये बड़ा एक दिल खराश ये वक्त है जो उनके लिए मेरा ख्याल है एक एक लम्हा एक एक वक्त गुजर रहा होगा कि कहीं इसका फ़ोन आ जाए, कहीं से पता चल जाए कि मिशाल यहाँ है, मिशाल वहाँ है, कहीं पहुँच गई, तो वो तो एक एक फ़ोन पर तरस रहे होंगे, कोई आके ये खुशी की खबर सुना दे कि मिशाल मिल गई है, तो वो तो अभी इस पर तरस रहे हैं कि बस कोई आके बता दे कि मिशाल इस दुनिया में है और ज़िंदा है, तो वो बस उसकी तलाश में ही लगे हुए हैं। सही, इंतज़ार में ही है अब तक। अच्छा ज़ुहैब, एक आखिरी सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि क्या ये हमारी इदारों पर भी एक सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाइप पकड़ते हैं तो फ़ौरन उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है, आप अंजाम तक पहुंचते हो, बट इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो फौरी तौर पर हल हो जाते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो फौरी तौर पर हल नहीं होते। उसमें कभी दिन लग जाते हैं, कभी हफ्ते लग जाते हैं, कभी महीने लग जाते हैं, और कभी सालों भी लग जाते हैं। ये गुत्थियाँ सुलझते वक्त लग जाता है। यहाँ पर पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश की है उससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। अब जाहिर है कि पुलिस भी जो अपनी तहकीकात है वो कुछ तकनीकी बुनियाद पे करती है, कुछ आजकल CCTV बड़ा एक मैटर करता है, बिल्कुल उसकी बुनियाद पर करती है। फिर यकीनन कहीं ना कहीं पुलिस को भी फैमिली की तरफ से ही कोई लीड्स मिलती हैं। जितनी लीड्स पुलिस को मिली है, पुलिस ने उन सब पर काम किया है। अब पुलिस को बाकी कोई ऐसी लीड रहती नहीं है जिस पर वो काम करे, तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शायद मिशाल खुद मंजर आम पर आ जाएगी। कुछ वक्त जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो शायद मिशाल अपनी फैमिली से रब्ता कर ले। हो सकता है ये भी रीज़न हो कि ये केस सोशल मीडिया पे जितना हाइप पकड़ चुका है तो वो इस वजह से भी अब सामने ना आ रही हो। मुमकिन है, ये अमन, ये बिल्कुल मुमकिन बात है। बात चीज़ें इतनी तोल पकड़ जाती हैं कि फिर आप
आपका मंजर आम पर आना मुश्किल हो कि आप जाता है। फेस ना कर पाओ। फिर आपकी ये कोशिश होती है कि शायद ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और मे भी मुमकिन है कि मिशाल अपनी फैमिली में से, अपने फ्रेंड्स में से, और अपने किसी न किसी दूर करीब के रिश्तेदार में से किसी न किसी से राब्ते में हो, ये भी मुमकिन है। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपने वक्त निकाला, आपने नाज़रीन को इस तमाम सूरत हाल के हवाले में बताया कि अब तक जो है वो तफ्तीश कहाँ पहुँची है। हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि डॉक्टर मशाल सेफ़ हों जहाँ भी हों, और बहुत जल्द मंजर आम पर आएँ, अपने घर वालों से मिलें, और जिस भी परेशानी से वो गुज़र रही हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी हल करे। नाज़रीन, ये जो केस है ये सिर्फ डॉक्टर मशाल का नहीं है, बल्कि हर उस औरत का है जो घरेलू तशद्दुद का शिकार है और उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सच्चाई और क्या कहना चाहिए कि इंसाफ जब तक मिलेगा नहीं, हम इन चीज़ों से शायद निमट ना सकें, बट हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि डॉक्टर मशाल जल्द मिल जाएं। इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, तो वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।